कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा नितिन गडकरी ने अटल ज्योति अभियान का किया शुभारंभ। 24 घंटे विद्युत प्रदाय की मिली सौगात। महावीर नगर में चोरों ने शिक्षिका के घर को बनाया निशाना। ताला छिटकाकर नकदी, आभूषण, सिक्के एवं मूर्तियां चुरा कर ले गए। लोकतंत्र रक्षक संघ के आयोजन में मीसा पत्रिका का हुआ विमोचन। वक्ताओं ने मीसा बंधुओं के संघर्ष की याद फिर से ताजा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने रतलाम में अटल ज्योति अभियान विशाल जनसमूह की मौजूदगी में शुभारंभ किया। समारोह स्थल पर ही मुख्य अतिथि द्वय ने उपभोक्ता एवं पंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए रोशनी के इस सफर को जनता के लिए सुखद साबित होने का विश्वास दिलाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में 24 घंटे बिजली प्रदाय के अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि द्वय ने जैसे ही मंच से स्विच दबाया, बिजली का बल्ब जल उठा। मुख्य अतिथि द्वय ने प्रदेश में जबलपुर, मंडला, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बुरहानपुर तथा भोपाल को अटल ज्योति अभियान की सौगात दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र शुक्ल प्रभारी मंत्री सरताज सिंह, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल तथा विशेष अतिथि के रूप में महापौर शैलेंद्र डागा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता राजमल जैन तथा विधायक पारस सकलेचा मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप, पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित आदि भी मंचासीन रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकट की हर घड़ी में राज्य सरकार जनता के साथ है। लेकिन इसके साथ साथ आज रतलाम केवल 24 घंटे बिजली लेके नहीं आ रही है, और भी सौगातें लाए हैं। और चाहिए कुछ एक तो आज मैं ये फैसला कर रहा हूं, हमने पीपीपी बोर्ड पे मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, कई बार कोशिश की, अब तक पीपीपी बोर्ड पर मेडिकल कॉलेज नहीं आया। और इसलिए रतलाम वालों, अब पीपीपी मोड पे नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करेगी। लेकिन उतना मजा नहीं है। एक तो मेडिकल कॉलेज है, हमने तय किया कि हम अपने बजट से खोलने का काम करेंगे। आपने ओवरब्रिज की बात कही थी, तकनीकी दृष्टि से वो उपयोग कभी सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए अंडर ब्रिज यहां बनेगा। और मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के लिए शैलेंद्र डागा जी 19 करोड़ रुपए की राशि हमने रतलाम शहर के लिए स्वीकृत करने का काम किया है। लेकिन आज केवल रतलाम नहीं, बाकी कौन कौन सी मनोहर बता दें फटाफट, उनको ही पैसे दे देंगे। हालोज 1 करोड़, जावरा 1 करोड़, और कौन सी है हाल 1 करोड़,
और कौन सैलाना भी 1 करोड़, और कौन सा बरामदा भी 1 करोड़, रतलाम को 19 करोड़ दे रहे हैं भैया। पिपलोदा भी 1 करोड़, ठीक है। और कितना दूं भैया, चुनाव पास आ रहे हैं, अभी ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन चिंता मत करना, चुनाव के बाद कौन सी सरकार बनेगी, सब बताएं जरा, चुनाव के बाद कौन सी सरकार बनेगी, तो फिर बाकी कसर होगी, पूरा करके और कौन सी रहेगी। तो सौदागर, मैंने कहा मैं सपनों का सौदागर हूँ, पहले सपने देखता हूँ और जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक चैन की सांस ले लेता, आराम से नहीं बैठता। बहनों और भाइयों जो सपने नहीं देखेंगे वो साकार क्या खाक करेंगे। आज वो सपना पूरा हो रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जब हमने सरकार संभाली केवल 2900 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में थी, और माननीय नितिन जी आज हमारे पास 10,400 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है। 10,400 मेगावाट, 2900 जम बढ़े, और अगले साल 1 साल बाद डीपी आहूजा हमारे बैठे हुए, मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। दिनों रात इन लोगों ने काम करके 24 घंटे बिजली का सपना साकार किया है। अगले साल 14,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता मध्य प्रदेश को होगी। बहनों और भाइयों, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने प्रदेश की शिवराज सरकार की विकास की दौड़ में प्रदेश की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रशंसा की। वाला दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर और गरीब व्यक्ति का सबका मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलकर आपकी गरीबी को दूर करके बेरोजगारों के लिए नए उद्योग लाकर रोजगार की निर्मित करने का, रोड से लेकर किसानों को पानी उपलब्ध कराने का, एक ईमानदारी से स्वच्छ प्रशासन, ट्रांसपेरेंट प्रशासन देने का एक विजन के साथ, महिलाओं के साथ समान न्याय करने वाला ऐसा शासन, ये उसी समय आगे जाएगा जब आपकी ताकत से खड़ी है। बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, बिजली चाहिए और दूर संचार के साधन चाहिए, तो ही उद्योग आएंगे। बिजली के बिना उद्योग नहीं आ सकते। अगर बिजली आएगी तो उद्योग आएंगे, उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार आएगा तो मध्य प्रदेश की गरीबी दूर होगी और मध्य प्रदेश का विकास होगा। दूसरा विकास का मापदंड है खेती। अगर खेती ठीक से करनी है तो हमको सीड चाहिए, बीज चाहिए, किसान के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए बिजली चाहिए, जो कृषि उपज होती है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने वाले। ऊर्जा एवं खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास की दिशा में अग्रसर होने का जिक्र किया। क्षेत्र में रहने वाले लोग वर्षों से सपने को देखा करते कि क्या कभी कोई सरकार आएगी तो हमारे गांवों में भी हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए भी बिजली देगी भरपूर। किसान जब खेतों से आएगा थका हारा पसीने से लथपथ, तो क्या कोई सरकार ऐसे आएगी तो उसको भी पंखे की हवा मिल जाए, इसके लिए बिजली प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश के तो ये हालात है, भोजन करने के समय भी लोगों को बिजली मुहैया नहीं हो पाती थी। 6 घंटे बिजली, 8 घंटे बिजली। और जब मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि दूसरी बार मध्य प्रदेश की जनता ने प्रदेश की बातों हमारे हाथों में सौंपी है, इस कलंकों को मिटाएंगे, 24 घंटा बिजली, जितनी शहर में बिजली उतनी गांवों में बिजली देंगे, तो लोगों को भरोसा नहीं होता था। लोग कहते थे ये काम असंभव है। क्यों असंभव है? जब बिजली विभाग के लोगों से पूछा जाता था तो बिजली विभाग के लोग कहते थे कि साहब पहले की सरकारों से जब बिजली के अधोसंरचना के विकास के लिए 100 करोड़ की मांग होती थी तो पहले सरकारों में बैठे हुए लोगों के हाथ पैर फूल जाते थे। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल ने रतलाम में विकास की नई इबारत लिखने के प्रयासों को मुख्यमंत्री से मिलने वाले हर संभव सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। नगर के सीमा पर अगर मैं जाके देखूं तो उत्तर प्रदेश में अंधेरा, और नंदुबिया के साथ अगर मैं ब्रह्मपुर में जाके महाराष्ट्र की ओर देखूं तो महाराष्ट्र में अंधेरा, या फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं को ले जाके मेरी विधानसभा से राजस्थान की ओर देखूं तो राजस्थान में अंधेरा। अगर कहीं उजाला है तो मात्र मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के अंदर, और ये सब संभव हुआ मध्य प्रदेश के मुखिया सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की और सोच के कारण। लोग कहते थे तुम्हारे मुख्यमंत्री चांद में छेद करने की बात कर रहे हैं, ये 24 घंटे बिजली दे देंगे। अरे आटा पीसने के लिए बिजली नहीं है। मध्य प्रदेश की पहले की सरकार 15-15 दिन में बिजली देती थी। आपके मुख्यमंत्री और बड़े बेटे को कैसे मरेंगे? हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर सपना देखा है तो वो सपना रात की नींद का नहीं है, वो दिन के उजाले का है। वो जिसे वो देखते हैं उसे वो पूरा करके दिखाते हैं, और पूरा करने की कड़ी में आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप लोग गरीब पीड़ा का मान बढ़ाने का काम किया। संभागायुक्त अरुण पांडे, आईजी वी मधु कुमार बाबू, कलेक्टर राजीव दुबे तथा एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानक जैन कॉन्फ्रेंस संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जैन समाज द्वारा रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को रक्तदान कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। शिविर में 50 से अधिक यूनिट रक्तदान किया गया। आचार्य श्री आनंद ऋषि महाराज साहब की दीक्षा शताब्दी वर्ष युवाचारी मिश्रीमल महाराज साहब मधुकर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानक जैन कॉन्फ्रेंस के आह्वान पर सौभाग्य नवयुवक मंडल तथा जैन दिवाकर नवयुवक मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास, डॉक्टर अभय ओहरी, रेड क्रॉस चेयरमैन महेंद्र गादिया, संघ के वरिष्ठ निहाल चंद गांधी, आजाद मेहता, सुरेश कटारिया के आतिथ्य में हुआ। समारोह को मंचासीन अतिथियों ने संबोधित किया। मैं काम देख रहा हूँ, पिछले साल रतलाम जिले को भोपाल में माननीय बाबूलाल गौड़ द्वारा एक सम्मान मिला था सर्वाधिक रक्त एकत्रित करने का। तो उसमें यहाँ के रतलाम के बारे में उन्होंने एक ही शब्द बोला था स्टेज पे कि रतलाम चलता फिरता ब्लड बैंक है, रतलाम में ब्लड की कभी कमी नहीं होती। और हर बार तो उन्होंने बोला कि आप और दिवाकर नवयुवक मंडल हम सब एक ही हैं और आप दोनों मिलके एक विशाल रक्तदान शिविर लगाओ। उन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने रक्तदान में पिताजी चढ़ाई मानव रक्त उपाध्याय श्री कटूर चंदी महाराज साहब और मानव के श्री गुरुदेव श्री सुभाष पंडित महाराज साहब, ये दोनों जो रतलाम में विराजित रहे, उन्होंने प्राय सभी संघों को यही संदेश दिया कि हम धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ मानव सेवा के कार्य में भी संलग्न रहे। मानव केसरी जी महाराज साहब ने जब रतलाम नगर में विराजित रहे तब उन्होंने निःशुल्क सार्वजनिक शिविर में संघ के युवाओं ने उत्साह दिखाया और करीब 50 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। संचालन रखब चंद चतर ने तथा आभार विपिन श्रीमाल ने माना। इस अवसर पर संघ के युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अज्ञात चोरों ने बीती रात महावीर नगर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुनः पुलिस को चुनौती दे डाली। चोरों ने जवाहर स्कूल की शिक्षिका के सोने मकान को निशाना बनाया और घर में रखी नकदी और सोने चांदी के सिक्के एवं मूर्तियां चुरा ले गए। अज्ञात चोरों ने रात में महावीर नगर क्षेत्र स्थित इसी मकान को निशाना बनाया। चोरों ने सोने मकान के ताले चटकाकर घर का सामान चुरा लिया। जवाहर नगर स्कूल की शिक्षिका श्रीमती उषा बीस और उनके पति दिल्ली में रहने वाले अपने बेटे से मिलने गए थे। अज्ञात चोरों ने इसी सोनेपन का फायदा उठाया और घर में रखी 3 घड़ियां, नकदी 5,000 रूपये, चांदी के 25 से 30 सिक्के, 2 मूर्तियां आदि सामान करीब 25 से 30 हजार का माल चुरा लिया। श्रीमती विस का भतीजा जब सुबह घर गया तो ताला टूटा हुआ पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शैलेश कामरा। ये किसका मकान है? ये मेरी बुआ जी फूफा जी का मकान है। वो 1 महीने से दिल्ली गए हुए थे। उनका क्या नाम? उनका विनोद कुमार विज और उषा विज, और जवाहर स्कूल में टीचर है मेरी बुआ जी। मैं उनका लड़का दिल्ली में नौकरी करता है, तो महीने भर से उनके पास गए थे। रोज हम आके चेक करते थे सुबह, तो कल तक तो कुछ नहीं था। आज सुबह जब आज उनका आने का है तो हिसाब से हम साफ सफाई के लिए आए थे। साफ सफाई करके रख देते तो ऐसे में ताला खुला पाया गया और अंदर सब सामान बिखरा हो पाया गया। पुलिस को थाने में सूचना दी, पुलिस ने पंचनामा बना के रिपोर्ट। अनुमान क्या, कितना सामान? अनुमान ये है कि 5,000 नगद, 3 घड़ियां और चांदी के सिक्के मतलब 25-26 से ऊपर ही होंगे। तो जो कि हर साल दिवाली पे लाते हैं वो पूजा पे, और 2 चांदी की मूर्ति, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की। अनुमानित कितना पैसा, कितने की कीमत? मतलब 30-35 हजार रुपये तो मान के चलो, 30-35। सूचना मिलते ही स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। चोरी की इस वारदात ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पिछले दिनों जवाहर नगर में हुई चैन झपटने की घटना के 2 आरोपियों को रतलाम पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से महिला के गले से छीनी गई चैन तथा मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है।
विगत 6 अप्रैल को जवाहर नगर में घर लौट रही बिजली कर्मी लक्ष्मी देवी सूर्यवंशी के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हुए 2 आरोपियों को रतलाम पुलिस के दल ने उज्जैन पहुंचकर धर दबोचा। वारदात को अंजाम देने में उपयोग की गई मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों तक जा पहुंची। उज्जैन से पकड़े गए आरोपियों में सुधीर पिता मोहनलाल गोमे उम्र 25 वर्ष निवासी प्रकाश नगर तथा आजाद पिता इकबाल शाह उम्र 25 वर्ष निवासी बेगम बाग कॉलोनी शामिल है। आरोपी आजाद के कब्जे से लूटी गई चेन तथा सुधीर से वारदात में उपयोग की गई मोटरसाइकिल नंबर MP13MF5547 बरामद की गई है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश कर 8 अप्रैल तक का पुलिस रिमांड लिया था। सोमवार को जिला स्तर पर वैश्य चेतना रैली का आयोजन किया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष संभागीय प्रभारी ओपी बंसल के नेतृत्व में श्री कालिका माता मंदिर परिसर से शाम 4 बजे निकलेगी। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टाटानगर स्थित बुद्धेश्वर आश्रम पर पहुंचेगी, जहां उसका समापन होगा। रैली का संयोजन युवा उद्योगपति नरेश झालानी द्वारा किया गया है। नरेंद्र अग्रवाल तथा अशोक गंगवाल ने रैली में वैश्य बंधुओं को बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। और अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लोकतंत्र रक्षक संघ के आयोजन में मीसा पत्रिका का हुआ विमोचन। वक्ताओं ने मीसा बंधुओं के संघर्ष की याद फिर से ताजा की। लोकतंत्र संरक्षक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मीसा स्मारिका का विमोचन किया गया। राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल सहित अतिथियों ने मीसा बंधुओं द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष का जिक्र किया। लोकतंत्र रक्षक संघ की जिला इकाई द्वारा मित्र निवास रोड स्थित रांगोली सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में मीसा पत्रिका का विमोचन किया गया। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल, भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष चैतन्य कुमार काश्यप, पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता कन्हैया लाल मौर्य, प्रेम उपाध्याय तथा लोकतंत्र रक्षक संघ जिला इकाई के अध्यक्ष महेंद्र नाहर तथा चंदन पिरोदिया आदि मंचासीन रहे। अतिथियों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चित्र पर माल्यार्पण कर मीसा पत्रिका का विमोचन किया। अतिथि वक्ताओं ने समारोह को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष की इच्छा थी कि मीसा बंधु की स्मारिका रतलाम जिले की बनाई जाए और करीब महेंद्र नाहर का 1 वर्ष से एक सपना था कि मीसा बंधुओं की स्मारिका छापी जाए। आपातकाल जो रहा वो इतना भयानक था कि लोगों के सारे अधिकार छीन लिए गए। जो किसी भी शासनकाल के अंदर भारतीय इतिहास के अंदर, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा, मुसलमानों का शासन रहा, हिंदुओं का शासन रहा, ठगों का शासन रहा, या दूसरे की गली मुगलों का, पठानों का, किसी का भी शासन रहा, जिससे इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय जनता के ऊपर नहीं हुआ। एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, वो आज भी मुझे याद है और आज ये कार्यक्रम देख के उनको वो आज बहुत प्रासंगिक लगती है। वो लाइन थी, उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द सुनाया था कि नेशन राइजेस ऑन द रूइंस ऑफ फैमिलीज। राष्ट्र तब समृद्धशाली होता है जब कई घर बर्बाद होते हैं। वास्तव में इस राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के लिए भारतीय जनसंघ और संघ के कई कार्यकर्ताओं के घर बर्बाद हुए और जब उनके घरों की बर्बादी हुई तो आज राष्ट्र मजबूत भी हमको नजर आता है। वरना लोकतंत्र का काला धब्बा हो सकता है इस राष्ट्र को काली दिशा की ओर ले जाता अगर आप सब नहीं होते। और तानाशाही के माध्यम से सत्ता हथियाने का उनका षड्यंत्र था, परंतु देश के उन नौजवानों ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध थे, उन्होंने आपातकाल के अंदर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल जाना पसंद किया और 19 महीने जेल के अंदर बिताए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक कोट किया है, वह सिर्फ मैं संक्षिप्त में इसलिए बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि यह प्रदेश शासन जो सम्मान निधि दे रही है, ये शासन का एक विनम्र प्रयास है। मीसा बंधुओं के त्याग, तपस्या, बलिदान और उस जुनून के सामने यह सम्मान निधि कुछ भी नहीं है। हम उसको नमन करते हैं।
नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ने सुभाष नगर में प्रोजेक्ट उत्थान के तहत 1 रुपए में 1 दिन का पानी योजना का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री ने वहां नल जल योजना तथा कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल पहुंच मार्ग का भी भूमि पूजन किया। सुभाष नगर झुग्गी बस्ती में नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल ने प्रोजेक्ट उत्थान के तहत नल जल योजना का शुभारंभ तथा कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया। श्री ऊंटवाल ने 1 रुपए में 1 दिन पानी योजना का शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर राज्य मंत्री श्री ऊंटवाल के अलावा पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, महेंद्र कोठारी, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा निगम अधिकारी मौजूद रहे। रविवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस पर आयोजित सेमिनार में उच्च रक्तचाप से होने वाली बीमारियों पर प्रकाश डाला गया। शिविर के माध्यम से आह्वान किया गया कि उच्च रक्तचाप से कैसे निजात पा सकते हैं और उसका उपचार क्या है। रविवार 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उच्च रक्तचाप पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आईएमए हॉल में आयोजित सेमिनार में प्रोजेक्टर के माध्यम से उच्च रक्तचाप पर प्रकाश डॉक्टर जयंत सुबेदार ने डाला। दूसरा कारण ब्लड प्रेशर का किडनी के ऊपर असर करता है। किडनी का वो डायबिटिक हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी करता है, ब्लड और अल्टीमेट किडनी फेल हो जाता है। विश्व में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि उसके साथ साथ रक्तचाप के प्रभावित होने वाली संख्या भी बढ़ रही है। इसका सबसे मुख्य कारण है वही जो मैंने अभी बताया था आपको, असंतुलित आहार और मोटापा। असंतुलित आहार आजकल फास्ट फूड है, अच्छा खाना नहीं दे रहा है। मैं असंतुलित से ज्यादा भी बोलूंगा कि अनप्यूरिफाइड खाना, और उससे जो मोटापा हो रहा है, मोटापा उससे अंदर पैदा होने वाला जब कोई रेस्ट नहीं कर पाता तो अपने आप एक्टिविटीज करते हैं, पिक्चर देखते हैं, फैमिली के साथ शो करते हैं। एक जब से ये बूम हुआ है कंप्यूटर वाला जो लड़के हैं इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास, डीआरएम लोकेश नारायण सहित कई चिकित्सक मौजूद थे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। शहर के 18 परीक्षा केंद्रों पर 6500 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा रविवार को पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। शहर के 18 परीक्षा केंद्रों पर हुई लिखित परीक्षा में युवकों और युवतियों ने काफी संख्या में परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के लिए शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय को मुख्य केंद्र तथा प्राचार्य डॉक्टर विक्रम दत्ता को समन्वयक बनाया गया था। देखते हैं सराफा बाजार। जानेंगे क्या है मौसम का हाल। और अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा नितिन गडकरी ने अटल ज्योति अभियान का किया शुभारंभ। 24 घंटे विद्युत प्रदाय की मिली सौगात। महावीर नगर में चोरों ने शिक्षिका के घर को बनाया निशाना। ताला चटकाकर नकदी, आभूषण, सिक्के एवं मूर्तियां चुरा कर ले गए। लोकतंत्र रक्षक संघ के आयोजन में मीसा पत्रिका का हुआ विमोचन। वक्ताओं ने मीसा बंधुओं के संघर्ष की याद फिर से ताजा की। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।